पार्कों में लगाए गए 231 झूलों की खरीद में लाखों रुपए का घोटाला किया गया। बाजार के दर से दोगुनी रेट में झूलों की खरीद की गई। झूले के वजन में भी अनियमितता का खुलासा हुआ और निगम में झूला घोटाले के लिए एक्सीएन नीना सिंह, यही राजपाल सिंह यादव और जेई राजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए शासन से विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है और साथ ही 121 झूलों में से रकम की राशि 1 करोड़ से ज्यादा की राशि के भुगतान से इनकार कर दिया है। इस मामले की विजिलेंस जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। शासन के आदेश पर कमिश्नर के स्तर से इस मामले की नगर आयुक्त के स्तर पर जांच करवाई गई और इस जांच को सहायक नगर आयुक्त बृजपाल सिंह और अन्य अधिकारियों ने किया। जांच में पाया गया कि झूला खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई। कम दरों के झूले ज्यादा दरों पर खरीदा गया। सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया। ये जो अधिकारी हैं जिनके नाम सामने आए, घोटालेबाज अधिकारियों के चेहरे देखिए। राजपाल सिंह यादव यही हैं और दूसरा लाल घेरा जिन पर है नीना सिंह, एक्सीएन है। ये घोटालेबाज भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्तियां जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ सनुज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, क्या है आखिरकार पूरा मामला और अब किस तरह से इस पूरे मामले की परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, योगी राज में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। लेकिन नगर निगम के इन 3 भ्रष्ट अधिकारियों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि सरकार की सख्ती को दरकिनार करते हुए नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए और अक्षय एसोसिएट से मिलकर इन तीनों भ्रष्ट अफसरों ने, तीनों भ्रष्ट इंजीनियरों ने यहां पर घपले घोटाले का खेल खेला। अब मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि जो नगर निगम में घोटाला हुआ वो झूला घोटाला है जिसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को उठा रहा है, सबसे पहले इस खबर को दिखा रहा है। वो मैं झूले आपको दिखाना चाहूंगा कि जिन झूलों में बंदरबाट की गई है और यहां सरकारी धन लूटा गया है। इन झूलों को जो कीमत है वो अगर बाजार में सीधे भी आप लेने जाएंगे तो ये आपको 20 से 25 हजार रुपए और हद से हद 30-35 हजार रुपए में मिल जाएंगे। लेकिन इन झूलों की जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक वसूली गई और 1 साल भी नहीं बीता। देखिए ये क्वालिटी, देखिए इसकी ये क्वालिटी है जो झूले हैं। इन झूलों पर अगर बच्चे झूलते या कोई बच्चा गिर जाता या कोई हादसा हो जाता तो कौन इसका जिम्मेदार होता? आप देखिए नगर निगम के भ्रष्टाचार की ये पोल इंडिया न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये झूले आप देखिए कि ये किस तरीके से यहां पर गिर गए हैं। 1 साल भी नहीं हुआ, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार यहां पर किया गया और 92 लाख रुपए की जो पेमेंट है उसका भुगतान अक्षय एसोसिएट्स को कर दिया गया। नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने इस मामले में सहायक नगर आयुक्त बृजपाल सिंह को जांच सौंपी तो उसमें एक्सीएन नीना सिंह, नगर निगम के निर्माण विभाग की एक्सीएन नीना सिंह, एई राजपाल यादव और अवर अभियंता राजेंद्र सिंह दोषी पाए गए हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है कि इन लोगों ने धन की बंदरबाट की है, सरकारी धन लूटा है। वाकई इन अधिकारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त एक्शन होना चाहिए और मुझे लगता है कि योगी सरकार जिस तरीके से सख्त है, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तीनों के निलंबन की कार्रवाई हो सकती है और इनकी सेवा समाप्ति का भी निर्णय लिया जा सकता है। मैं उस शख्स से आपको मिलवाना चाहूंगा। यासीन पहलवान जी हमारे साथ हैं जिन्होंने नगर निगम के इस भ्रष्टाचार की पोल खोली है। यासीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम आपने इन भ्रष्ट अफसरों की जो पोल है वो खोलने का काम किया है। पूरा मामला बताइए, कैसे आपको पता लगा कि ये घोटाला हुआ? ऐसा है, जब ये झूले टूटने शुरू हो गए, मैं सामाजिक संगठन मलिन बस्ती विकास मोर्चे से जुड़ा हूं और पूर्व पार्षद हूं नगर निगम में। तो मुझे जब पता चला, जब नगर निगम में विकास के लिए जनता जाती है तो कहते पैसा नहीं है, पैसा, नगर निगम कहता पैसा नहीं है। और ये झूले में जो है इतना मोटा गमन किया है, जो 15 से 20 हजार रुपया झूला था उसकी 2.5 लाख रुपए कीमत इन्होंने वसूली है। तो मैंने पूरे कागजात इकट्ठे किए और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और नगर विकास मंत्री जी को और प्रमुख सचिव नगर विकास को मैंने इस पूरे प्रकरण की 10 बिंदुओं पे जांच दी। इसमें जो है अमृत योजना के अंतर्गत भी झूले लगाए गए हैं नगर निगम द्वारा बोर्ड फंड से और अमृत योजना के अंतर्गत लगाए गए हैं। अमृत योजना में तो बोर्ड फंड से भी ज्यादा घपला हुआ है। उसमें तो जो है 5-7% बिलो पे ही टेंडर दे दिए हैं और इसमें जो है 40-45% तक बिलो टेंडर दिए हैं। और झूलों का हाल अभी भाई साहब ने दिखाया कि झूले ज्यादातर टूट चुके हैं, बुरा हाल है। मैं तो चक्कर काट काट के
थक चुका था अधिकारियों के। कमिश्नर साहब के पास कई बार गया, डीएम साहब के पास गया। जब जो भी जांच आती थी नगर निगम के अधिकारी उस जांच को दबा देते थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते थे। मैं देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि नगर निगम का जो भ्रष्ट अफसर है उनका पूरा एक गैंग बना हुआ है। नीना सिंह नगर निगम की अधिशासी अभियंता, एई राजपाल सिंह यादव और अवर अभियंता राजेंद्र सिंह, तीनों ने मिलकर घपला घोटाला किया। यासीन जी एक बार मुझे बताइए कि कितने के झूले आपने जो शिकायत किया, कितने के झूले इनकी कीमत आप मान रहे हैं और क्या नगर निगम ने वसूल लिया? ये 2 करोड़ रुपए के इन्होंने टेंडर स्वीकृत करे थे, जबकि वसूलन जो है ये 10 से 15 हजार रुपए का झूला है। ये तो करोड़ों रुपए का गमन है। ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए के झूले हैं जो लगाए गए हैं और कीमत जो है 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ के लगभग तो इन्होंने भुगतान ही कर दिया। तो मैं तो उम्मीद करूंगा सरकार से कि जो सरकारी पैसे का गमन हुआ है उस सरकारी पैसे की वसूली कैसे होगी, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यहां तक ठीक है, उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब आप लगे हैं तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। बाकी जो सरकारी पैसा गमन हो गया, वो चला गया, वो कैसे वापसी होगा, इस पे भी सरकार को मंथन करना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए तो नगर निगम में पैसा ही नहीं है। जनता जाती है कैसे पैसा नहीं है और भ्रष्टाचार के नाम पे जो है ये सब खेल कर देते हैं। देखिए भ्रष्टाचार के नाम पर खेल कर देते हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि देखिए इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है कि नगर निगम में जो झूला घोटाला हुआ है उस झूला घोटाले की आप हकीकत देखिए। ये झूले खरीदे गए 1.5 लाख रुपए के, जिनको 1 साल भी नहीं चले। इस तरीके से इनके जो हिस्से हैं वो टूटकर यहां पर गिर गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये नगर निगम के घोटाले की जो पोल है वो इंडिया न्यूज पर खुल रही है। 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के ये झूले यहां पर खरीदे गए। अब 3 अफसरों की गर्दन यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। नगर आयुक्त ने विभागीय कार्रवाई के लिए इन अफसरों के खिलाफ लखनऊ में पत्र लिख दिया है और अब देखना यह होगा कि लखनऊ से इस मामले में क्या सख्त एक्शन होगा। अभी तो यह घोटाला उजागर हुआ है, मुझे लगता है कई और ऐसे घोटाले इस नगर निगम में दफन है। नगर निगम अक्सर सफाई व्यवस्था को लेकर, अपने घपले घोटालों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी धन की जो बंदरबाट यहां पर अक्षय एसोसिएट से की गई, कहीं ना कहीं जो अक्षय एसोसिएट है उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि इन तीनों भ्रष्ट इंजीनियर के खिलाफ अक्षय एसोसिएट्स ने मिलकर भी सरकारी पैसे का गबन किया है। 92 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो पेमेंट है उस पर नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया ने फिलहाल रोक लगा दी है। बेहद ईमानदार छवि के अफसर जाने जाते हैं और जो सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह है, इन दोनों अधिकारियों के लिए यह कहा जाता है कि किसी भी मामले में यदि जांच करते हैं तो उसमें दूध का दूध पानी करते हैं, और यह बिल्कुल इन्होंने यहां पर कर दिखा दिया है। जो इस पैसे की बंदरबाट हुई है, इन तीनों भ्रष्ट अधिकारियों से उस पैसे की कहीं ना कहीं वसूली भी होनी चाहिए। और योगी सरकार जिस तरीके से दावा करती है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ यहां पर भी सख्त एक्शन होना जरूरी है। क्योंकि झूलों में आप देखिए कि नगर निगम की जो बेसिक कमाई है वो ये कमाई है कि जो हाउस टैक्स से, जल कल से और जो वाटर टैक्स से जो जनता का पैसा आता है उससे शहर में विकास के काम कराए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा जाएगा, सरकारी धन को लूटा जाएगा, तो फिर योगी राज में भी ऐसे अफसर मुझे लगता है अगर गिरोह बनाकर काम करेंगे और उन पर सख्त एक्शन नहीं होगा तो और भी अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबे नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इस पर सख्त एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल सनोज, आप ठीक कह रहे हैं और यासीन जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर देशवासी को कि कम से कम उन्होंने इतनी मेहनत की और इस मामले को यहां तक पहुंचाया जिससे ये सामने आ सका कि किस तरह से हमारे सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो ऐसे फैल गई हैं कि हर कोई उनको तोड़ पाना भी मुश्किल होता है कई बार, इस तरह का जो नेक्सस जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल जो आप उठा रहे हैं, यासीन जी उठा रहे हैं, वो सवाल ये कि क्या इन अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी, क्या जो एसोसिएट जो कंपनी है जिन्होंने झूले दिए, ज्यादा कीमतों के बिल बना करके दिए, उन पर कार्रवाई होगी और क्या वसूली होगी, क्या ये होता हुआ इस सिस्टम में दिख पा रहा है? हाँ देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो शिकायत करता है यासीन पहलवान, उन्होंने भी इस बात की, आपने देखा कि उन्होंने इंडिया न्यूज पर सीधे कहा है कि इन अधिकारियों से इस सरकारी धन की जो लूट हुई है उसकी कहीं ना कहीं वसूली होनी चाहिए। नगर आयुक्त ने लखनऊ पत्र लिख दिया है। योगी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त है। सबसे पहले ये अधिकारी निलंबित होने चाहिए और इनके निलंबन के बाद ये अफसर जेल जाने चाहिए। सरकारी धन लूटने की जो अधिकार है वो किसी को नहीं है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जानी चाहिए। आपने खुद देखा कि देखिए
इन झूलों को देखकर कोई कह पाएगा कि ये झूले 1.5 लाख से 2.5 लाख के होंगे? एक साल भी नहीं बीता और ये झूलों की हालत ये हो गई है। शहर के पार्कों में सपना दिखाया गया कि नगर निगम काम कर रहा है, बच्चों के खेलने के लिए झूले बना रहा है। आप ये देखिए कि देखिए ये बच्चे यहां पर इस वक्त इस पार्क में आए हैं, लेकिन झूलों की हालत देखकर ये बच्चे इन झूलों पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं गिरकर ये घायल ना हो जाए, कहीं इनके कोई चोट ना हो जाए। शहर के तमाम ऐसे पार्क हैं कि जिनमें नगर निगम ने इसी तरीके से ये झूले लगाए हैं और उन झूलों की स्थिति आपने देखी। एक नियम यह है कि यदि नगर निगम किसी पार्क में झूले लगाना चाहता है तो उसको पीडब्ल्यूडी से एक कोटेशन मंगानी पड़ती है, यह देखना पड़ता है कि झूले कितनी कीमत के खेले जाएंगे। लेकिन ये झूलों के लिए पीडब्ल्यूडी को दरकिनार कर दिया गया, नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। अक्षय एसोसिएट से मिलकर पूरे घोटाले का जो प्लान है वो करा गया। आईएसआई मार्का कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर कोई बच्चा गिर गया और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक्सीएन नगर निगम की नीना सिंह, एई राजपाल सिंह यादव और अवर अभियंता राजेंद्र सिंह के खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा? देखना यह होगा। पूरे नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है कि इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से सबसे पहले इस खबर को उठाया है कि आखिर लखनऊ से क्या एक्शन हो सकता है। पूरे नगर निगम में और हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कोई न कोई कार्रवाई करेंगे और ऐसा जो है ये मामला जो है वो दूसरे लोगों के लिए भी नसीहत बनेगा जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वे भी सतर्क होंगे कि आखिरकार जब कार्रवाई हो रही है तो एक डर भ्रष्टाचारियों के मन में बैठेगा। इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यासीन जी का।